बैंड्स रूल के एक और एपिसोड में मैं कादिर आपका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था बैंड्स रूल में कि लोन पेयर के आने की वजह से परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं और दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल में उतने ही परसेंट एस कैरेक्टर डिक्रीज हो जाते हैं। फिर मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के आने की वजह से परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं और दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल में उसी मॉलिक्यूल के दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे मेरे पास एक सिमेट्रिकल मीथेन मॉलिक्यूल है तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 25% एस कैरेक्टर किसी भी CH बॉन्ड में होंगे। लेकिन अगर मैं एक H यहां से हटा दूं और उसकी जगह एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट F लगा दूं तो F के लगाने के बाद परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% से कम हो जाएंगे, माना 22% हो गए तो 3% की जो कमी हुई है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो CH है उनमें चला जाएगा, यानी यहाँ 26% हो जाएगा, होना चाहिए था 25%। तो तीनों CH में 26% एस कैरेक्टर हो जाएगा क्योंकि यहाँ 3% की कमी हुई है एस कैरेक्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के आने की वजह से। लेकिन अगर मैं sp3 कार्बन पर चारों फ्लोरीन लगा देता हूं तो ये फिर से सिमेट्रिकल हो गया। अब यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर एग्जैक्टली 25% एस 25% एस कैरेक्टर ही रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, अब हम जो आज की क्लास का मेन मकसद है वो है एप्लीकेशन ऑफ बैंड्स रूल। तो इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन देखने को मिलता है कि इसकी हेल्प से मॉलिक्यूल या आयन की जो शेप है वो बड़ी जल्दी हम बता सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमें XeF2 की शेप डिसाइड करनी है तो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाला, sp3d आया, 5 ऑर्बिटल माइनस 2 सराउंडिंग एटम, तो क्या बचा 3, तो 3 हो गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। sp3d की वजह से इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सेंट्रल एटम कौन, जीनोन। अब यहां पर याद करो पहला वीडियो क्या बताया था कि लोन पेयर कहां पर आते हैं, जहां स्पेस ज्यादा होता है। स्पेस कहां ज्यादा होता है टीबीपी में, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, और एक्सियल पोजीशन पर कौन आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेकिन लोन पेयर के ऊपर मॉलिक्यूल की शेप डिपेंड नहीं करती तो यहां से इतना पार्ट मिटा सकते हैं जो लोन पेयर को शो करने के लिए ड्रॉ किया गया है, इसे मिटा दो। तो यहां पर ये जो शेप बची सिर्फ इसको देखो, क्या बचा, ये एक ही लाइन में 3 एटम दिखाई दे रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर शेप। तो यहां से लीनियर शेप बन जाएगी विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो XeF2 की शेप कैसी होती है, लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना, 180 डिग्री। ठीक, लोन पेयर दिखाने हैं दिखा दो, लेकिन लोन पेयर पे शेप डिपेंड नहीं करती। तो जिसमें भी sp3d और 3 लोन पेयर होंगे उसकी शेप डेफिनेटली कैसी होगी, उसकी शेप लीनियर होगी। फॉर एग्जाम्पल I3 नेगेटिव, ये भी लीनियर है, इसकी भी शेप कैसी होती है, लीनियर होती है। ठीक है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल गया। अब देखते हैं बी स्ट्रक्चर, जो वास्तव में क्या है, ClF3। ClF3 की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो नंबर बी पर हम गए ClF3, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकाला, sp3d, लोन पेयर 5-3, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सेंटर में कौन, Cl, और 3 क्या, फ्लोरीन। लेकिन फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
TBP में इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ आता है, एक्सीएल पर। ये प्रीवियस वीडियो में समझाया था, इसका पहला पार्ट देख लेना। और लोन पेयर कहाँ पर आएंगे, लोन पेयर आएंगे वहां जहां स्पेस ज्यादा है, मतलब इक्वेटोरियल पर। बचा एक और फ्लोरीन, उसके पास एक ही ऑप्शन है, तो वो इक्वेटोरियल पर आ जाएगा। लेकिन लोन पेयर पर मॉलिक्यूल की शेप डिपेंड नहीं करती, उनको मैंने यहां से हटा दिया। अब जो बचा उससे देखो मॉलिक्यूल की शेप कैसी बच रही है। ये अगर आप इस बोर्ड को रोटेट करोगे तो ये कैसी शेप देखने को मिलेगी, टी शेप देखने को मिलेगी। तो ClF3 की शेप कैसी होगी, टी शेप। लेकिन यहां पर लोन पेयर भी है, लोन पेयर के रिपल्शन से ये शेप कैसी हो जाएगी, बेंट। तो कैसी हो जाएगी, बेंट टी शेप देखने को मिलेगी। तो ClF3 बेंट टी शेप में होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी स्ट्रक्चर दी है SF4 की, तो उसको भी देख लेते हैं। SF4 तीसरी स्ट्रक्चर है C पर SF4, हाइब्रिडाइजेशन sp3d प्लस 5-4 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और लोन पेयर कहां आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, क्योंकि वहां स्पेस ज्यादा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां पर आएंगे, एक्सियल पर, और जो इक्वेटोरियल बचे उन पर। अब यहां से क्या होगा, देख लो क्या बनेगा। जैसी भी शेप देखने को मिल जाए वो बना लो। तो यहां पर ऐसा देखने को मिला, ये देखो आप। अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट करने पर ऐसे बोर्ड के प्लेन में रोटेट कर दो, तो रोटेट करने पर ये शेप ऐसी देखने को मिलेगी। और इसे देखकर आपको किसकी याद आ रही होगी, सीसो। तो ये सीसो शेप हो जाएगी। तो SF4 मॉलिक्यूल की शेप कैसी होती है, सीसो शेप होती है। देखो आप एक बार इसको, तो सीसो शेप हो गई। अब एक सवाल ये भी बन सकता है कि XCF2 में कितने एटम सेम प्लेन में है, लीनियर है तो तीनों एटम सेम प्लेन में होंगे। ClF3 की टी शेप थी, अल्फाबेट प्लेनर होते हैं, अल्फाबेट को तभी तो हम प्लेन पे 2D पे बना पाते हैं। तो ये चारों एटम ClF3 के सेम प्लेन में होंगे। रही बात C की, SF4 की, तो SF4 में कितने एटम सेम प्लेन में है, ये 3 सेम प्लेन में है और ये 3 सेम प्लेन में है। तो 3-3 के 2 सेट सेम प्लेन में होंगे SF4 में, ठीक है, सीसो शेप में। इसके बाद यहां आते हैं नंबर D पर। D क्या है, PCl5। PCl5 में क्या है, sp3d, और लोन पेयर नहीं है। तो यहां पर कैसी शेप होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सेंटर में कौन, P, और यहां पर 3 Cl और 2 Cl यहां, ठीक। अब देखो PCl5 में मुझे कुछ बताना था। दरअसल यहां पर जो ये एक्सियल बॉन्ड है, PCl बॉन्ड लेंथ एक्सियल ज्यादा होती है PCl इक्वेटोरियल से। एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, ये एक्सियल बॉन्ड लंबे हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे हैं। इस चीज को हम कैसे समझें, तो इसको हम समझेंगे रिपल्शन की टर्म्स में। याद रखें सारे रिपल्शंस 90 डिग्री के एंगल पर लगते हैं। ये जो PCl बॉन्ड है ये एक्सियल है और ये ऐसे है, ठीक। ये Cl ऐसे आपकी तरफ P से जुड़ा हुआ है। तो इस Cl के साथ कितने 90 डिग्री पर बॉन्ड है, इक्वेटोरियल के तीनों बॉन्ड 90 डिग्री पे हैं। क्यों भाई, अरे ये जो एक्सियल का बॉन्ड है Cl, ये ऐसे है,
तो इसके साथ तीनों इक्वेटोरियल 90 पे होंगे ना। आप ये समझो, ये जो मेरी पाम है इसमें 3 Cl लगे हुए हैं और एक P ऐसे है, तो इस P के साथ ये Cl 90 पे, ये Cl 90 पे और ये Cl भी 90 पे। तो एक्सियल बॉन्ड पर टोटल रिपल्शन कितने हो गए? 3 रिपल्शन हो गए। ठीक, ऐसे ही नीचे भी एक एक्सियल है, उस पे भी 3 रिपल्शन हो गए। लेकिन अगर किसी भी इक्वेटोरियल बॉन्ड को हम कंसीडर करें, माना मैंने इस इक्वेटोरियल बॉन्ड को कंसीडर किया, ठीक, तो इस पर सिर्फ 2 रिपल्शन है, एक एक्सियल ऊपर वाले का, दूसरे एक्सियल नीचे वाले का। समझो, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, तो एक एक्सियल ऊपर से 90 डिग्री पर है, दूसरा एक्सियल नीचे से 90 डिग्री पर है। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड पर, इक्वेटोरियल पीसीएल पर 2 बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, दोनों एक्सियल 90 डिग्री पर होने की वजह से, क्लोज होने की वजह से रिपल्शन लगा रहे हैं। जबकि मैंने अभी बताया था कि एक्सियल पर 3 रिपल्शन लग रहे थे। तो ज्यादा रिपल्शन किस पर है? एक्सियल पर। तो उस रिपल्शन की वजह से एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। किससे? इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से। तो जब इस कंपाउंड को हीट किया जाता है तो एक्सियल बॉन्ड लंबे होने की वजह से जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, Cl2 इवॉल्व होती है और प्लस के यहां पर PCl3 मिलता है। ठीक है, इसी तरह अगर यहां पर मैं लेता हूं कंपाउंड नंबर E, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कंपाउंड नंबर E लिया PF2Cl3, ये PF2Cl3 है। तो हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3d है। तो यहां पर सवाल ये है कि P तो हुआ सेंट्रल एटम, तो फ्लोरीन एक्सियल पर ले या इक्वेटोरियल पे ले, तो TbP में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा एक्सियल पोजीशन पे लिया जाता है। तो F, यहां भी Cl, ये इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। PCl5 की स्ट्रक्चर भी इर्रेगुलर है, क्योंकि सारे PCl बॉन्ड इक्वल लेंथ के नहीं है और ये तो है ही इर्रेगुलर। इनफैक्ट TbP ज्योमेट्री होते ही इर्रेगुलर है। तो यहां पर अगर इसको भी हीट करेंगे तो कौन सी गैस मिलेगी? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो फ्लोरीन बॉन्ड है वो एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल है तो लॉन्गर है, लॉन्गर है तो वीकर है, वीकर है तो ब्रेक होंगे और यहां से F2 गैस मिलेगी प्लस PCl3। इतना आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन और देखिए आप, ये OO बॉन्ड लेंथ x एंगस्ट्रॉम है, ये OO बॉन्ड लेंथ y एंगस्ट्रॉम है। कंपैरिजन करनी है x और y में। जरा समझो, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसकी वजह से परसेंटेज S कैरेक्टर क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इस बॉन्ड में, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज S कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। S कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो S ऑर्बिटल तो छोटे होते हैं, यानी कि Y की वैल्यू छोटी हो जाएगी। किससे? X से। तो Y लेस देन X। H2O2 का OO बॉन्ड लॉन्गर है, लंबा है। फिर से 2 बॉन्ड लेंथ दी है, कंपेयर करनी है। तो कैसे करेंगे? A बड़ा है या B बड़ा है? तो देखो, यहां पर फ्लोरीन आया हुआ है जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर परसेंट S कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। तो यहां B में परसेंट S कैरेक्टर क्या होगा? बोलो क्या होगा? ज्यादा होगा। यही तो बेंड्स रूल है कि अगर टेट्राहेड्रल में एक जगह पर S कैरेक्टर कम होता है तो दूसरी जगह बढ़ जाता है। वैसे तो चारों पोजीशन आइडेंटिकल है, कहीं पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाएगा। प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिए, जिसने पहला पार्ट नहीं देखा उसकी समझ में ये कम आएगा। पहले पहला पार्ट जरूर देखें, ये दूसरा पार्ट है बेंड्स रूल के ऊपर, पहला पार्ट जरूर देखेगा।
तो यहाँ पर ये परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएंगे, तो यानी कि ये भी छोटा हो जाएगा। तो बी लेस देन ए, पहले जैसा क्वेश्चन था, बी की वैल्यू कम है, बॉन्ड लेंथ कम है, ए की ज्यादा है। ऐसे भी सवाल बेंड्स रूल पे आ जाते हैं, ये भी देखो। यहाँ पर इस CH2Cl2 में डाइक्लोरोमीथेन में 3 बॉन्ड एंगल अल्फा बीटा गामा है, तीनों का बॉन्ड ऑर्डर, तीनों का बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे जरा देखो। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, कम। तो CH में परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, ज्यादा। लेकिन s ऑर्बिटल क्या होते हैं, बल्कि। तो इसका मतलब C पर यहाँ पर भी बल्कि हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और यहाँ पर भी बल्कि हाइब्रिड ऑर्बिटल है। यहाँ Cl वाले में परसेंटेज s कैरेक्टर कम है, तो P कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। तो ये ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, लंबे। ये ऑर्बिटल क्लोरीन वाले क्या होंगे, लॉन्गर और लंबे होंगे। तो यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है, और यहाँ गामा है। अब मुझे ये बताओ, दो बल्कि के बीच रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा। जब दो बल्कि के बीच रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज्यादा। अब एक बल्कि और एक लॉन्गर में रिपल्शन थोड़ा कम होगा, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। दो पतले पतले लंबे लंबे ऑर्बिटल हैं, उनके बीच रिपल्शन और भी कम होगा, तो बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाएगा। तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर 3 बॉन्ड लेंथ L1, L2, L3 दी गई है, इनमें रिलेशन बताना है। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसकी वजह से परसेंटेज एस कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही कम होगा। तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पर क्या हो गया, ज्यादा बढ़ गया इस वाले CH में। फ्लोरीन वाले CH में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा बढ़ गया। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर में जो कमी होगी वो भी थोड़ी सी कम होगी। और यहाँ पर परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ेगा, लेकिन इसके मुकाबले थोड़ा कम बढ़ेगा, और यहाँ भी बढ़ेगा लेकिन और भी कम बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, L3 में परसेंट एस कैरेक्टर, L3 यानी कि CH बॉन्ड, Br वाला जो कंपाउंड है उसका CH बॉन्ड, उसमें परसेंट एस कैरेक्टर क्या है, बढ़े तो हैं, लेकिन L2 और L1 के मुकाबले कम बढ़े हैं। यानी कि यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा, L3 ग्रेटर देन L2 ग्रेटर देन L1। अरे कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत कम हो जाएगा। तो CH बॉन्ड में परसेंट एस कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि s ऑर्बिटल छोटा होता है। तो L1 क्या होगा, सबसे छोटा होगा। L3 वाले केस में ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो s कैरेक्टर कम गिरेगा, तो यहाँ s कैरेक्टर कम बढ़ेगा, तो उसकी वजह से L3 सबसे बड़ा आ जाएगा। चेक करो एक बार, देखो समझ में आएगा, सोच के देखो अपने आप। तो परसेंट एस कैरेक्टर और बेंड्स रूल पे मैंने आपको आज कई प्रॉब्लम्स कराई, इसकी एप्लीकेशन समझाई, लेकिन ध्यान रहे प्रीवियस वीडियो पहले देखना है, फिर इस वीडियो को देखना है। प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। प्लीज मेरा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।